मित्रों नमस्कार, मैं हूं रामनारायण शर्मा। स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भारतीय संविधान का 5वां भाग, जिसमें आपको 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी और इसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो आइए कुछ को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था उसकी बारी है। आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ये है योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है कार्यकारी समिति द्वारा। तो इसका उत्तर भारतीय संविधान बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एकात्मक सरकार में शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? ऑप्शन ये है स्थानीय सरकार के हाथ में, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार के हाथ में, ऑप्शन सी है प्रांतीय सरकार के हाथ में और ऑप्शन डी है पंचायत के हाथ में। तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। एकात्मक सरकार में शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, स्थानीय सरकार का आधार क्या है? स्थानीय सरकार का आधार क्या है? ऑप्शन ये है अभिजात तंत्र, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन सी है लोकतंत्र और ऑप्शन डी है आरक्षण। तो स्थानीय सरकार का आधार है लोकतंत्र, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम से और ऑप्शन डी है फ्रांस से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र साथ के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ये है एम.एन. राव ने, ऑप्शन बी है के.सी. नियोगी ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एम.एन. राव ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन ये है 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1935 में और ऑप्शन डी है 1936 में। तो आइए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1935 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार का आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ये घोषणा किसने किया था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी है 1943 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1942 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में प्रतिभाग नहीं किया था? किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में प्रतिभाग नहीं किया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? ऑप्शन ए है 20 लाख, ऑप्शन बी है 15 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख और ऑप्शन डी है 12 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा उत्तर है। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है के.सी. नियोगी, ऑप्शन सी है जी.बी. मावलंकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी है जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन सी है के.सी. नियोगी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है एच.सी. मुखर्जी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। इसका उत्तर सही है ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 34। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। तो संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थीं 11, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? ऑप्शन ए है 64,96,729, ऑप्शन बी है 60,50,121, ऑप्शन सी है 62,53,453 और ऑप्शन डी है 24,52,357। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए 64,96,729 रुपये संविधान निर्माण के रूप में खर्च हुए थे। अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो आज का प्रश्न है आपके लिए, देखते हैं प्रश्न। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था?
संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? इसका उत्तर आप कमेंट पे लिखिए और मेरा मोटिवेशन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर कीजिए, जिससे हमको सुधार करने का मौका मिले और आपका भी ज्ञानवर्धन हो। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो और मेरा भी मोटिवेशन हो। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।